गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। पहले में हमने पढ़ा था देश क्या है, यानी कि भारत देश क्या है, और उसमें पढ़ा था कि भारत में रहने वाले लोगों का घर है। भारत में रहने वाले लोगों का घर है, और भारत में जो भी संसाधन और व्यवस्था है वो भारतीयों के लिए है। लेकिन जब हमारे इंडिया में अंग्रेज रह रहे थे उस टाइम हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल इंग्लैंड के लोगों के लिए हो रहा था, और हमारी जिंदगी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो उस समय भारत देश नहीं था। और फिर जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों को एहसास हुआ कि भारत देश नहीं है, तो उन्होंने कुछ संगठन बनाए थे। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी कि उनको मतलब कि 1870 में या 50 में भारत के लोगों को पता चल गया था कि हमारा भारत देश नहीं है, क्योंकि हमारी हर वस्तु का या संसाधन का इस्तेमाल अंग्रेज कर रहे हैं। तो फिर भारतीयों ने क्या करा कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए 1870 से लेकर 1880 के दशक में राजनीतिक संगठन बनाए। भारत में राजनीतिक संगठन बनाए गए। अ, और उनमें समझ आ चुकी थी, उन लोगों को समझ आ चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर मतलब भारत में अंग्रेजों को हटाने के लिए, यानी कि अंग्रेजों से आजाद करवा के भारत को देश बनाने के लिए लोगों को 1850 में ही समझ आ गई थी। और लोगों ने राजनीतिक संगठन बना लिए थे। और इनको ये समझ आ चुका था कि अंग्रेजों को 1870 से 1880 के दशक में बने जो राजनीतिक संगठन थे उनको अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि अंग्रेजों को कैसे देश से बाहर निकालना है। इनमें से ज्यादातर संगठनों की जो भी राजनीतिक संगठन बने थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए, उनका जो हेड होता था वो या तो वकील होते थे जो कि अंग्रेजी भाषा, यानी कि उनके अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए वकील होते थे। भारत के लोगों को 1850 में जब समझ आया कि जब तक अंग्रेज इंडिया में रह रहे हैं तो भारत के लोग अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही भारत देश देश है। तो उनको समझ आ चुकी थी कि भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना जरूरी है। 1870 से 1880 में जो राजनीतिक संगठन बने थे उनको ज्यादा समझ आ चुकी थी। और जो भी राजनीतिक संगठन बने थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए, उनके हेड थे वकील जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे। और पांचों आपने ये वाले पूना सार्वजनिक सभा, ये भी राजनीतिक संगठन है। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। समझा कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इस चीज की जब भारतीय लोगों को समझ आई 1850 के आसपास, तो भारत के लोगों ने राजनीतिक संगठन बनाए। 1870 से 80 में बने राजनीतिक संगठनों को ज्यादा समझ थी कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जब तक अंग्रेजों को बाहर नहीं निकालेंगे तो भारत देश नहीं कहलाएगा। तो इन संगठनों के जो मुखिया थे वो वकील थे जो कि इंग्लिश मीडियम के द्वारा पढ़े हुए थे, यानी कि जब उन्होंने पढ़ाई की थी तो इंग्लिश मीडियम में की थी। ऐसे वकील जो इंग्लिश मीडियम जहाँ अंग्रेजों के स्कूल में अंग्रेजी भाषा में ही पढ़े लिखे थे, वो हमारे भारतीय राजनीतिक संगठनों के नेता थे। तो 5 संगठन जो 1870 से 80 के बीच में बने थे उनके नाम आपने याद करने हैं। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन,
मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। आपने इन पांचों के नाम याद करने हैं। एक पता होना चाहिए कि भारत में जब पता चल गया था अंग्रेज मतलब देश की हर वस्तु का इस्तेमाल इंग्लैंड के लिए कर रहे हैं, तो भारत में राजनीतिक संगठन बने थे। 1870 और 80 के दशक के दौरान जो संगठन बने थे वो पांच ये हैं: पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इनके जो है मुखिया थे वो ऐसे वकील थे जो इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़े हुए थे। तो अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और बार बार वीडियो सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा।